जो पिक्चर सामने आई इन डेलीगेशन की मीटिंग्स की, उसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इनकी मीटिंग थी, वो पिक्चर एक्चुअली जब मैंने देखी तो जो मेरे माइंड में सबसे पहले एक द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड इज ऑनेस्टली, यहाँ पे तो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही लुक्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज एक जो होता है प्राइम मिनिस्टर वो ही लग रहे थे, ही लुक लाइक ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। इस तरह इस पिक्चर की वो बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इसमें एक्चुअली तो पॉलिटिकल लीडर्स को होना चाहिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को खड़े होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के हेड खड़े हुए हैं ड्रेस्ड इन अ सूट। सो दिस अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो हमें नज़र आता है कि एक्चुअली कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है हमारी एस्टैब्लिशमेंट विद आवर पॉलिटिकल मीटिंग्स, और ये थोड़ी सी एक मिसफिट सी मुझे लग रही थी। आई फेल्ट लाइक दिस शुड हैव बीन शहबाज शरीफ शुड हैव बीन स्टैंडिंग देयर, लेकिन मे बी this picture speaks 1,000 words. Maybe it shows actually कि असल जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है हमारी कंट्री का। तो ये ऐसी कुछ रिफ्लेक्शंस हैं जो हमें सोचना चाहिए जब हम इन पिक्चर्स को देखें, क्योंकि पिक्चर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा हमें एक्चुअली पिक्चर से एक मैसेज आता है हमारे सामने, अगर हम उस पिक्चर को सोशलॉजिकली एनालाइज करें कि ये हमें क्या दिखा रही है पिक्चर, व्हाट इज़ इट पोर्ट्रेइंग। इस हफ्ते में एक और बहुत अहम चीज़ हुई है, वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कॉन्फ्रेंस था। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, अप्रैल 13 से लेके 15 तक, और ये पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही वाज देयर, अगेन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज देयर, और इसकी बहुत पहले से 2-3 हफ्तों पहले से इसकी एडवर्टाइजमेंट्स भी हो रही थी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको अट्रैक्ट किया जा रहा था कि आप पाकिस्तान आएँ और आपको एक मौका मिला जाएगा कि आप हुकूमत के साथ इंगेज कर सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। अब ये जब मैंने इसका पढ़ा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो मैंने सोचा इतने सालों बाद, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम अब आप 70+ ईयर्स के बाद आप ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को इंगेज कर रहे हैं। पहले कहाँ थे? Where was the government of Pakistan before? पहले इन्होंने क्यों नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोई इंपॉर्टेंस दी? ना तो आप इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ना आप एक वोटिंग राइट्स देते हैं, और कोई भी इंसेंटिव्स नहीं देते कि वो वापस आए पाकिस्तान में। अब जैसे हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, अगर हम इंडिया को ही देखें तो वो कितने इंसेंटिव्स देते हैं अपने ओवरसीज़ इंडियंस को कि दे शुड कम बैक एंड दे शुड वर्क, और एक अच्छे उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, इकोनॉमिक पैकेजेस मिलते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको तो एक्चुअली एक रिमिटेंस की तरह का एक टूल देखा जाता है कि बस वो पैसे भेजते हैं। उनकी जो एक सिविक सेंस है, उनकी पॉलिटिकल सेंस है, दे आर नाउ ऑफ कोर्स अब तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है पिछले 2-3 साल से, तो उन्होंने बहुत ही अपने आप को एक्सप्रेस किया है एंड दे वोकलाइज देमसेल्व्स इन सोशल मीडिया। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानीज की इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एकदम से बहुत बढ़ गई है, स्पेशली जो यहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसके बाद तो एक डायलॉग और एंगेजमेंट, और ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा जो यहाँ पे 3 डॉक्टर्स भी गए थे पाकिस्तान रिसेंटली, दे मेट द DGISI। तो एक अब ऐसे हमें नज़र आ रही हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे डायलॉग्स, ऐसे इंगेज एकदम से आप बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, चलें अच्छी बात है कि आपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंगेज कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन द फेस ऑफ इट अभी बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहा है। जब इसके कुछ रिजल्ट्स नज़र आएंगे तो हमें पता चलेगा। कुछ मैंने जो वीडियोस देखी इस कॉन्फ्रेंस की, इस कन्वेंशन की, उसमें तो जो पाकिस्तानीज़ गए हुए थे बाहर से, जिनको बाय द वे टिकट्स दी गई, वहाँ पे होटल की अकोमोडेशन दी गई, एक ट्रांसपोर्ट दी गई, तो ये उन्होंने ऑफ कोर्स उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियल आपने इंसेंटिव दिया तो ये गए, लेकिन वहाँ पे जाके इनका जाने से क्या चेंजेस आएंगे आपकी पॉलिसीज़ में? क्योंकि जो मैंने कुछ वीडियोस देखी उसमें मुझे नज़र आया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। 1-2 तो लोग उन्होंने खड़े होकर कह रहे थे कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रहे। तो फिर जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी सुनेंगे, आपकी जो सारी बातें, हम एक रेजोल्यूशन पेश करेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो है एक फीडबैक जो मुझे मिल रहा है और जो मैं देख रही हूँ उसमें तो मुझे ऐसी कोई रील और मीनिंगफुल इंगेजमेंट तो नहीं नज़र आ रही। लग रहा है कि एक ये एक्सरसाइज की गई है जहाँ पे आपने इन लोगों को बुलाया है और आप दिखा रहे हैं कि हम देखें अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ अब हम इंगेज कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं इसका क्या इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गए हैं उनके क्या फीलिंग्स होंगी, उनकी क्या सेंटिमेंट्स होगी और उनकी क्या फीडबैक होगी। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस था, हम इसको कह सकते हैं। इसको अभी मैं इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगी क्योंकि ये अभी तो एक आर्टिफिशियल सी मुझे एक्सरसाइज लगी है जो की गई है।
but let's see what the outcomes are in the next few weeks.